हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। मैथ्स मिरेकल पे मैथ्स का नंबर 1 क्लास हम प्रोवाइड कराते हैं। केमिस्ट्री का नंबर 1 क्लास हम प्रोवाइड कराते हैं। यूट्यूब पे फिजिक्स का नंबर 1 क्लास हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको जाने की जरूरत कहाँ है यार। आप चाहे क्लास 10th में हो, क्लास 11th में हो या क्लास 12 में हो, नंबर 1 अगर आपको गेन करना है तो मैथ्स मिरेकल पे आना ही होगा। यूट्यूब की चाहे कितनी भी वीडियो देख लो, लेकिन ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो जो दिल दिमाग में उतार दे, जो आपके मेमोरी में मेमोराइज करा दे, सिर्फ देखते ही वीडियो आप बिल्कुल समझ जाओ। बिल्कुल लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, बिल्कुल घर का लैंग्वेज है ये। तो आइए मैथ्स मिरेकल पे, अपने दोस्तों को बताइए मैथ्स मिरेकल के यूट्यूब की प्लेटफॉर्म को शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। फिजिक्स का चैप्टर 1 का ये वीडियो नंबर 4 आपके पास जा रहा है। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 के लिंक आपको इसी मैसेज इसी कमेंट बॉक्स में नीचे मिलेगा। तो आइए अबाउट सेक्शन में जाकर चेक कीजिए और अब वीडियो नंबर 4 की स्टार्ट करते हैं। वीडियो नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि लॉ ऑफ होमोजेनिटी आपको मैंने पहले ही बताया था कि लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी डायमेंशनली होमोजीनियस। दोबारा से सुन लो, एनी फिजिकल इक्वेशन must be dimensionally homogeneous. This means that the LHS of the equation is must be equal to the RHS of the equation. यही तो है डायमेंशनली होमोजीनियस, यही तो है डायमेंशनली होमोजीनियस स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस कहाँ हैं, यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। ध्यान से सुनो, इसके यूजेस कहाँ हैं। आप ये गारंटी ले लो मैथ्स मिरेकल की, फिजिक्स के चैप्टर 1 की, कि ये वाला एक क्वेश्चन जो मैं ट्रिपल टिक मारूंगा वो पक्का आएगा आपके पेपर में। आप ये छाप के लिख दो, देख के लिख दो, है ना। अगर नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर आपने बोला था और बिल्कुल नहीं आया, ये तो गलत बोल रहे हो सर, आप गलत मैसेज दे रहे हो। आप जरूर बोलना, ये मैसेज कमेंट बॉक्स ओपन है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहो, आगे बढ़ते रहो। करा यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, ध्यान से सुन लो। इन टेस्टिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, अगर मैं टेस्ट करूं किसी एक इक्वेशन का, जैसे मान लो क्लास 10th में हमने पढ़ा था v² = u² + 2as, याद है आपको? याद है आपको? तो नहीं याद है तो मैं फिजिक्स की वो वीडियो भी आपको अपलोड करूंगा, बन चुका है, अपलोड करूंगा, बस आपको ध्यान देखने की जरूरत है ना। तो v² = u² + 2as, मान लो कि आपको ये एक फिजिक्स की एक न्यूमेरिकल का एक फॉर्मूला है जिसमें हम ये देखेंगे कि LHS बराबर RHS होता है क्या। चूंकि हम डायमेंशनल इक्वेशन से इसको हम चेक कर रहे हैं, इसको हम फाइनलाइज कर रहे हैं। देखो, तो v² का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। v मतलब वेलोसिटी, तो डायमेंशन ऑफ ऑन LHS ऑफ द इक्वेशन। LHS वाले को ले लेते हैं, तो v वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्लास 3 में आप जाके देखो, इसी के लेक्चर 3 में जाके देखो, आपको मिलेगा कि डायमेंशन हम कैसे लिखते हैं किसी भी फिजिकल इक्वेशन का। तो हमने वहां देखा था कि वो LT-1 का पावर 2, क्योंकि ये स्क्वायर है ना स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे स्क्वायर है ना। v बोले तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का आपने लिखा था LT-1, और चूंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर आपका L पे भी जाएगा और स्क्वायर आपका T पे भी जाएगा। तो देखो यहाँ हो जाएगा L² और T-2। ध्यान से देख लो, ध्यान से समझ लो। L ये हो जाएगा आपका L² और ये होता है T-1, तो -2 हो जाएगा। आप देखो, उसी तरह से अगर हम RHS की बात करें स्टूडेंट्स, इसकी बात करें तो इसका क्या लिख सकोगे, तो डायमेंशन ऑफ द RHS ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, LT-2। यार ये भी तो देखो, v बोले तो u ही एक तरह से, u बोले तो v है। एक होता है इनिशियल वेलोसिटी, एक होता है फाइनल वेलोसिटी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये LT-1 ही है, उसका पावर 2 है तो पावर 2 चढ़ा दिया। उसके बाद देखो 2, तो 2 न्यूमेरिकल है, ये तो कॉन्स्टेंट वैल्यू, इसको ऐसे लिख दिया। a बोले तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण, और त्वरण का LT-2 होता है, ये आपको पहले से पता है। उसी तरह से एस बोले तो स्पीड, स्पीड बोले तो एक तरह का डिस्टेंस, और डिस्टेंस बोले तो एल। ध्यान से देखना है बस, और ध्यान से सुनना है। देखो, टी का स्क्वायर को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया L के साथ, और स्क्वायर को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह से L² T-2 हो गया। उसी तरह से +2 तो बाहर ही है। अब देखो T को, देखो स्टूडेंट्स, इसको तो हमने ऐसे छोड़ा, एक L यहाँ पे है, तो L और L हो गया L² और T-2। ध्यान से सुनो, अब ये हो गया 2, यहाँ पे क्वांटिटी है और सेम क्वांटिटी यहाँ पे भी है, तो 2 और 1 3, L² T-2, दोनों सेम है ना यार। आम +2 आम तो 3 आम, उसी तरह से 3 आम। अब देखो, अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है कि 3 जो होता है डायमेंशनल, जब भी लिखो, डायमेंशन जब भी लिखो स्टूडेंट किसी भी फिजिकल इक्वेशन का, तो ये नेग्लिजिबल हो जाता है, ये इनविजिबल हो जाता है। तो यहाँ से ये हट गया, तो आपको क्या मिला, L² T-2।
ये तो मिला स्टूडेंट्स एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब देखो ध्यान से समझना कि हमने लिखा है सो वी गेट डायमेंशन ऑन एल एच एस इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑन द आर एच एस ऑफ द इक्वेशन। तो डायमेंशनली होमोजेनियस हुआ कि नहीं स्टूडेंट्स, कि कहा था आपने ना पहले ही कि एल एच एस ऑफ द इक्वेशन इज जस्ट बिकम्स इक्वल टू द आर एच एस ऑफ द इक्वेशन। डायमेंशनली होमोजेनियस कब होता है, आपने पढ़ा है ना कि द एलएचएस ऑफ द इक्वेशन, एलएचएस और आरएचएस दोनों जब इक्वेशन इक्वल हो जाएगा तो आप उसी को बोलोगे डायमेंशनली होमोजेनियस। तो आप देखो ना जब इसको करेक्टनेस पे आपने चेक किया है इन टेस्टिंग वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो एलएचएस का देखो एल स्क्वायर टी माइनस टू और आरएचएस का एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो दोनों सेम हुए ना स्टूडेंट्स, ये और ये दोनों सेम हुए ना। तो इसी तरह से इसीलिए आपने बोला है कि डायमेंशन ऑन द एलएचएस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑन द आरएचएस ऑफ द इक्वेशन। देखो अभी हमें 3-4 इक्वेशन और भी हैं, अभी हमारे पास और भी दूसरा इक्वेशन है स्टूडेंट्स। ये ढेर सारे इक्वेशन हमको क्या करना है, हमें टेस्ट करना है कि हमें ये डायमेंशनली होमोजेनियस है कि नहीं। अगर डायमेंशनली होमोजेनियस है तो हमें बताना है कि हाँ जी ये डायमेंशनली होमोजेनियस है, और यही पेपर में आते हैं और ऐसे ही पेपर में आते हैं। आइए एक और फटाफट अंदाज में देखते हैं। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना। तो हम चेक करते हैं डायमेंशन ऑफ द एल एच एस ऑफ द इक्वेशन। देखो एस बोले तो स्पीड, स्पीड बोले तो लेंथ, एक तरह का लेंथ, और लेंथ बोले तो लंबाई। तो ये तो लंबाई एल, एल हमेशा ब्रैकेट में, बड़े वाले ब्रैकेट में डालकर छोड़ देना है। अब हम आर एच एस की बात करेंगे तो डायमेंशन ऑन द डायमेंशन ऑन आरएचएस ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है देखो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ध्यान से देखना है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्चुअली स्टूडेंट्स को यहीं पे प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आके प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि यार ये डायमेंशनली होमोजेनियस हम कैसे चेक करेंगे किसी भी फिजिकल इक्वेशन का। तो देखो कितना आसान है, मैथ्स मिरेकल कितना आसानी से आपको सॉल्व करवा रहा है। फिजिक्स मैथ्स मिरेकल पे फिजिक्स का लेक्चर 4 चल रहा है, और जिसमें हम करेक्टनेस चेक कर रहे हैं फिजिकल इक्वेशन का, फिजिकल क्वांटिटीज का। देखो तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू बोले तो वेलोसिटी एक तरह का एल टी माइनस वन, टी बोले तो टाइम। आप तो आपको पता चल गया होगा यार, अब तो आपको पता चल गया। यू बोले तो एक तरह का इनिशियल वेलोसिटी एल टी माइनस वन, और टी बोले तो टी आपका मल्टीप्लाई में टी कर दो, हाफ तो हाफ ही है। ए बोले तो एसेलरेशन, एसेलरेशन का एल टी माइनस टू आपने पढ़ा था ना, और टी बोले तो टाइम, टाइम को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख देना है। सबको बड़े ब्रैकेट में लिखना है, सबको बड़े ब्रैकेट में लिखना है ध्यान से। अब देखो ना 1/2 यार, ये देखो 1/2 तो 1/2 हो गया। अब देखो यहां से t प्लस वाला 1, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे माइनस 1 पावर है, तो प्लस पावर और माइनस 1 पावर, तो दोनों कट गया ना, तो ये हो गया 0, तो सिर्फ l बच गया। इसी तरह से देखो यहाँ पे l का l है और t माइनस 2 और t प्लस 2 है, तो दोनों प्लस और माइनस दोनों मिलके क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर भी बच गया l, तो इस तरह से l और l हो गया आपका 2l, और नीचे का 1/2 2 से हो गया कैंसिल, 1/2 ये हो गया। देखो l और l ये कितना हो जाएगा, एक सेकंड सुनिए, देखो ये हाफ l है और ये l है, तो देखो ये कितना हो जाएगा 3/2। तो आपको पता है ना न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो हम लेते ही नहीं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जब हम नहीं लेंगे तो सीधा का सीधा l हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि देखो LHS जो आया था वही तो RHS आया है, दो LHS जो आया था वही तो RHS आया है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि हेंस द डायमेंशन ऑफ द LHS इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द RHS। हो गया ना क्लियर। इसी तरह से एक और इक्वेशन ले लेते हैं यार, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ध्यान से सुनो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो डायमेंशन ऑफ द LHS ऑफ द इक्वेशन v बोले सो वेलोसिटी एल टी माइनस 1, अब तो आपको याद हो गया। और डायमेंशन ऑफ द RHS ऑफ द इक्वेशन u t प्लस ए टी, देखो u प्लस ए टी, u बोले तो इनिशियल वेलोसिटी आपने पहले से लिख रखा है एल टी माइनस 1, ये आता ही है, एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2 और t तो टाइम है, बस मल्टीप्लाई करके आंसर कर देना है। देखो आप समझो बात को, तो ये एल टी माइनस 1 को हमने छोड़ दिया। अब देखो t माइनस 2 और t का पावर 1, ये माइनस 2 और ये माइनस 1, तो माइनस 1 हो जाएगा ना, तो एल टी माइनस 1 हो गया। अब देखो ये भी एल टी माइनस 1, ये भी एल टी माइनस 1, तो ये ऐसा वाला कितने हो गए, एक इधर एक इधर, 2 हो गए, तो 2 एल टी माइनस 1। न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं क्या स्टूडेंट्स, यार आप बोलूंगा क्या, बोलने की जरूरत है क्या, ये लेना ही नहीं है आपको, ये खत्म हो गया, तो एल टी माइनस 1 हो गया। देखो तो LHS जो आया है वही तो RHS आया है, इस तरह से आप कह सकते हैं हेंस द डायमेंशन ऑफ द LHS इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द RHS ऑफ द इक्वेशन। बिल्कुल बढ़िया से, बिल्कुल आसानी से समझना है, डरने की जरूरत ही नहीं है। यूजेज ऑफ डायमेंशन इक्वेशन का एक और फॉर्मूला देख के चेक करेंगे इसमें कि इसकी करेक्टनेस क्या होती है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप NCERT बुक में देखोगे, आप प्रदीप के बुक में देखोगे, अरिहंत के बुक में देखोगे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ABC ले लो, एग्जाम आइडिया ले लो, ये सारे के सारे बुक्स में ये सारे जो मैं बता रहा हूँ आप देखना, एक बार बैठ के देखना, बुक रख के देखना, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से बताए गए हैं। लेकिन मैथ्स मिरेकल उनसे भी ईजी तरीका से आपको दे रहा है,
और नंबर बिल्कुल अगर ये 5 नंबर का या 4 नंबर का आते हैं तो 4 आउट ऑफ 4 आपके सर जी को देना ही पड़ेगा। अगर आपके सर जी नंबर देने में कुछ आनाकानी करते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे चुपके से मैसेज कर दो और मैं आपके टीचर से बात करूंगा कि उनकी ऐसी कैसे हिम्मत हो गई जो हमारे बच्चों का नंबर काट दिया। मैं उनसे डायरेक्ट जाके मिलूंगा, बात करूंगा। बस आप मुझे इंटीमेट करना मत भूलना। मैथ्स मिरेकल इतना गारंटी देता है कि सीबीएसई वालों तक ये बात उठा दूंगा मैं। हाँ, आपके लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा, आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे, गारंटी है। V इक्वल टू ओमेगा आर एक और बात करेंगे और इस वीडियो के यहीं पे फिनिश करेंगे। V इक्वल टू ओमेगा आर हम चेक कर रहे हैं डायमेंशनल इक्वेशन, तो उसी क्रम में हम ये चौथा ले रहे हैं V इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी, ध्यान से सुन लो। वेयर ओमेगा इक्वल टू एंगुलर, यार W लिख के ऐसे W लिख के इसका मुंह घुमा देना ऐसे, है ना। तो V इक्वल टू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और R बोले तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, है ना। कोई सर्कुलर है, सर्कल है, उसमें ये जो R जो है आ जा रहा है रेडियस, सर्कुलर पाथ का जो रेडियस हो गया उसको आप बोलोगे रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। उसके बाद डायमेंशन ऑफ द LHS। डायमेंशन ऑफ LHS क्या होता है? देखो ना, V है ना, V का मतलब LT-1। लिखते लिखते हम पागल हो गए और आप देखते देखते पागल हो गए, है ना। V और U दोनों का सेम ही होता है। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी विल बी LT-1। तो स्टूडेंट्स, एल बोले तो लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट आ रहा है वो LT-1 ही तो हुआ। अब हम देखते हैं RHS। RHS में क्या है? ओमेगा आर। ओमेगा आर, ओमेगा आर को देखते हैं। ओमेगा बोले तो एंगुलर वेलोसिटी और आर बोले तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो मेरे बच्चों देखो, हम लिख रहे हैं B इक्वल टू ओमेगा आर, डायमेंशन ऑफ द इक्वेशन RHS ओमेगा आर। ओमेगा बोले तो T-1। फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? ओमेगा का आपने देखा था ना, 1/T। जब T ऊपर गया था तो T-1 हो गया था, याद है ना आपको? आप लेक्चर नंबर 2 क्लास नंबर 2 जाके डायमेंशन कैसे लिखी जाती है वहाँ पे देख लेना। और आर बोले तो एक तरह की रेडियस है और रेडियस हमेशा एक तरह की लंबाई होती है, तो वो आपका एल हो गया। एल बोले तो लंबाई। अब देखो ना, एडजस्ट कर दो, हमेशा LT-1 MLT-1। पहले आप M लिखते हो, फिर L लिखते हो, फिर T लिखते हो, इसी फॉर्मेट में लिखना है आपको। तो सबसे पहले M तो इसमें है नहीं तो लिखेंगे ही नहीं। उसके बाद L है ना सर, तो L हम पहले लिख दिए। उसके बाद T चाहिए तो T आपका T-1 है। तो देखो LT-1 हो गया ना, हुआ कि नहीं? तो LT-1 वेयर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। और एंगल को क्या है इसका, जो अगर एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला देखोगे तो एंगल अपॉन टाइम, एंगल का 1 और टाइम का T, जो अभी मैंने अब दिया था, तो T-1 इस तरह से आप देख लो। हेंस द डायमेंशन ऑफ द LHS इज बिकम्स इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द RHS इक्वेशन। तो प्रूफ हुआ कि नहीं कि जो LHS था वही तो RHS हुआ। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश और जुनून के साथ। मैथ्स मिरेकल पे हमारी क्लास फिजिक्स की चल रही है और हम कहाँ रुकने वाले हैं, एक तूफान की तरह आगे बढ़ेंगे। क्लास 11th और क्लास 12 में हमें 80 आउट ऑफ 80 नंबर चाहिए, चाहे आप इसके लिए मुझे कुछ भी करवा लो। हमारे यहाँ क्लास मैथ्स की चल रही है, हमारे यहाँ क्लास फिजिक्स की चल रही है, हमारे यहाँ क्लास केमिस्ट्री की चल रही है। इसी क्रम में फिजिक्स का पहला लेसन एक और क्लास के बाद, एक और लेक्चर के बाद हमारा फिनिश हो जाएगा। वो वीडियो भी 15 मिनट के आसपास का बनेगा और बस हम यहीं पे पहला लेसन फाइनल करने वाले हैं। इसके बाद इंफॉर्मेशन जो देश दुनिया में चल रहा है, चाइना इतना बौखलाया पड़ा है, पाकिस्तान इतना बौखलाया पड़ा है, पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिल रहा है कि नहीं, इंडिया को पाकिस्तान धो रहा है कि नहीं, पाकिस्तान को इंडिया जबरदस्त पीट रहा है कि नहीं, चाइना को किस मोर्चे पे पीट दिया, मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी की सारी एक्शन सही है कि नहीं, मैथ्स मिरेकल पे सब बातें मिलेंगी। इसके अलावा एसएसआर बोले तो यार क्या, एसएसआर बोले तो सुशांत सिंह राजपूत का क्या चक्कर है, क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा कि नहीं, मैथ्स मिरेकल पर ये सारी बातें हो रही हैं। बस आपको बस एक सब्सक्राइब की जरूरत है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो यार, आपको सब कुछ अपडेट मिलेगा मैथ्स मिरेकल पे। इसीलिए सुबह शाम जरूर आइए घूमने फिरने, देखने समझने सोचने, देश की स्थिति, देश का कंडीशन, स्टडी में, पढ़ाई में, इसके अलावा मैथ्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, हर चीज़ की फुल इंफॉर्मेशन, फुल गारंटी के साथ, जबरदस्त तैयारी के साथ आ रहे हैं आपके सर प्रेम प्रकाश सर। तो आइए मैथ्स मिरेकल पे चुटकियों में खेलें और अपनी मेमोरी को, अपनी शार्पनेस को और बढ़ाएं। बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।